आईटी में भी आज मोमेंटम ठीक है और आईटी में आज मेरी विशेष नजर है इन्फोसिस के शेयर पर, क्योंकि आज है बायबैक का इनका आखिरी दिन। 20 तारीख को इनका बायबैक खुला, 20 से 26 तारीख तक, 26 तारीख आज है। और अच्छा 1550, यानी कि जो रिकॉर्ड डेट थी बायबैक के लिए उसी भाव के आसपास फिलहाल इन्फोसिस का शेयर आपको दिखाई देगा। और यहां से भी जो प्रीमियम है बायबैक में, यानी कि 1800 रुपए अगर आप देखेंगे तो 250 रुपए का प्रीमियम। बस दिक्कत ये है कि अब कितने शेयर एक्सेप्ट होते हैं और टैक्स के इम्प्लीकेशन भी पहले के मुकाबले अब चेंज हो गए हैं। अविनाश जी, आपसे राय, आखिरी मौका अब बचा है इन्फोसिस के बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपकी राय क्या होगी सर? मैं आई थिंक अभिषेक, जैसे आपने कहा कि देखिए अभी जो टैक्सेशन रूल्स बदले हैं, मोटा मोटी देखिए 250 रुपया पूरा गेन नहीं होगा, क्योंकि टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न थोड़ा कम आएगा। बट डेफिनेटली आई थिंक जिनके पास शेयर है वो एक बार तो अपने शेयर टेंडर करे। मुझे लगता है कि बायबैक के बाद जिस प्रकार की ट्रेजेक्टरी आएगी, बिकॉज कम से कम एक आध या 2 क्वार्टर लगेगी, क्योंकि अनुमान है कि दिसंबर और मार्च का जो क्वार्टर परफॉर्मेंस आएगा वो डेफिनेटली उम्मीद से काफी बेहतर होना चाहिए। और अगर नंबर्स अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूव होते हैं, मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो 1550 का जो रेट है, जो अभी ट्रेड कर रहा है इन्फोसिस, डेफिनेटली एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। क्योंकि आईटी में हमने देखा है कि बहुत ही निचले लेवल से आई थिंक पिटाने के बाद अभी कुछ अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। Q2 के नंबर्स भी काफी कंपनीज के, इंक्लूडिंग इन्फोसिस, अगर आप कोफॉर्ज और एचसीएल टेक के देखें तो नंबर्स आर बेटर देन एक्सपेक्टेशन। तो डेफिनेटली एट 1550 डेफिनेटली इसमें कोई डाउनसाइड रिस्क लग नहीं रहा है, और डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन बायबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योरली जिसका जो भी टैक्स रेट स्लैब है उसके हिसाब से उनको वो रिटर्न्स मिलेंगे। जिसका टैक्स स्लैब कम है उसको ऑब्वियसली रिटर्न्स बायबैक से, अगर उनके शेयर एक्सेप्ट होते हैं तो थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलेगा। कि बायबैक की प्रोसीड को ना आपके डिविडेंड इनकम अब मान ली जाती है और फिर आपको उसको आय में शामिल कर दिया जाता है। तो आय में शामिल करके मान लीजिए अगर आपका स्लैब 20% वाला है, 30% वाला है, और ये बायबैक की कमाई अगर जोड़ दें और उसमें अगर आप चले जाते हैं उस स्लैब में इसके चलते, तब तो ये नेगेटिव चीज़ हो गई। लेकिन अगर आपका कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, मतलब 12 लाख रुपए तक का जो एक छूट है सरकार की तरफ से, तो आप उसके बारे में विचार कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल वही है, केस टू केस बेसिस पर ये डिफर करता है। और उसके बाद ये देखना होगा कि कितने शेयर एक्सेप्ट होते हैं, नहीं होते हैं। तो अगर आपको लंबी अवधि का निवेशक है तो आप बने रहिए इन्फोसिस में। यहाँ से भी शेयर के लिए जो प्रोस्पेक्ट है वो थोड़े से बेटर साइड पर नजर आ रहे हैं, और यूएस का रेट कट आता है तो निश्चित तौर पर पूरे आईटी सेक्टर के लिए एक ये पॉजिटिव भी होगा। इन्फोसिस पर ये व्यू। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, यहाँ पर ब्रेक के बाद लौटेंगे तो 3 बजे तक अब तक बाजार में क्या हुआ है इसकी पूरी रूपरेखा समझेंगे। एक चेक लेंगे मार्केट एट 3 में, आप नहीं जाएगा नहीं।